हाय गाइस। मैं राजा मिश्रा अपने इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ क्या है कि हम आज निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी 75 मिनट्स का मैंने चार्ट लगा के रखा है। तो 75 मिनट्स में ट्रेंड मुझे अभी दिखाई दे रहा है। ये आप ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेकआउट नहीं कहा जाएगा, उसी दिन ब्रेकआउट होके और वापस से जो है कि प्राइस वापस चली आई। तो हम इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। और ये डेली टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। यहीं से प्राइस रिएक्ट कर रही है। अब आगे की हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्राइस में मुझे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम थोड़ा सा एक्सपायरी पर, जो वीकली एक्सपायरी है 23 मई की, यानी कल ही हमारी एक्सपायरी है, उस पर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या है कि वॉल्यूम तो कल हमारी सब जीरो हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा टोटल ओआई को देखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे 22,500 पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ 22,500, सॉरी, ये 22,500 नहीं, ये 22,550 है। तो हम यहाँ 22,500 पे मार्क करते हैं। दोनों तरफ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो एक मुझे यहाँ पर ओआई ये 22.63 लाख की दिखाई दे रही है। और जबकि यहाँ कॉल साइड में आपको माइनस दिखाई दे रही है। यानी कि माइनस का मतलब है कि ये प्राइस को ऊपर जाना तय था, यानी कि 550 के आसपास जाना तय था। तो वॉल्यूम, चूंकि अब हम हिस्टोरिकल कुछ यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन लगाएंगे तो ये पता चलेगी। लेकिन अभी क्या है कि मुझे यहाँ पर एक फ्रेश बिल्डअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि इन लोगों ने इस प्राइस को रोक के रखा था 22,550 वालों ने, क्योंकि इतनी बड़ी ओआई जो है यहाँ पे बिल्डअप हो चुकी थी कि ये प्राइस को इसके ऊपर नहीं ले जा सकते थे। मतलब कि इसके लिए इनको बड़ा होना था और ये इस प्राइस से बड़े नहीं हो पाए। मतलब कि अगर ये 22,550 रजिस्टेंस से ज्यादा, अगर 22,600 पुट साइड यानी सपोर्ट साइड में अगर ये बड़े हो गए होते तो ये प्राइस जो है कि 600 के ऊपर क्लोज करती। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर बिल्डअप हुआ है लेकिन कुछ खासा नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा गैप अप मुझे दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है कि एक छोटा गैप अप दिखाई दे। अब चलिए चार्ट में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट में हमें सिंपल सी एक वो दिखाई दे रही है कि अगर हम 10 मिनट्स और 15 मिनट्स में देखें तो प्राइस जो है ये हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। तो प्राइस कैसे हायर हाई बना रही है? तो यहाँ पर क्या है कि किसी हम दिन देखे थे कि प्राइस बहुत नीचे आई थी और उसी दिन ये प्राइस जो है कि रिवर्स हुई थी। और रिवर्स होके इसने क्या किया था कि इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया था, इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया था। और ये चूंकि इसका लोअर लो लगा था और इसने लोअर हाई दिया था। और ये क्या हुई कि इसी दिन ये प्राइस जो है यहाँ पर वापस से रिटेस्ट कर ली। और रिटेस्ट करके फिर इसने जो है कि एक हाई देते हुए मार्केट ने क्लोज किया था। फिर यहाँ अगर हम इसको हाई मार्क करेंगे तो यहाँ से हमें जो है कि एक लोअर हाई देखने को मिला और उसके बाद से ये हाई देखने को मिला। मतलब कि इस पॉइंट को हम हाई बोलते हैं। तो फिर से हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम इस पॉइंट को हाई मार्क करते हैं तो हमें एक लो भी देखने को मिला है। गौर से देखने की कोशिश करेंगे जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ हम एक और चीज मार्क करते हैं कि अगर हम इसको लो मार्क करते हैं तो मैं हाई मार्क करते हैं, सॉरी हाई मार्क करेंगे इसको, तो मैं इसको लो भी मार्क करता हूँ। क्योंकि हायर, ये हायर हाई बन गया तो ये जो है हायर लो बना। क्योंकि ये जो है अगर इस पॉइंट के यहां से इस प्राइस को रिटेस्ट होना था। लेकिन ये भी एक पिविट्स है, इस पिविट्स को ध्यान दीजिए। यहीं पे प्राइस जो है कि रिटेस्ट हुई थी और यहां से ये प्राइस जो है कि रिटेस्ट होके वापस जो है इसने हाई दिया। अब उसके बाद से फिर जो है इसने लोअर हाई दिया। लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ये प्राइस जो है अब एक नई हाई को इसने अचीव किया है। और मार्केट जो है फाइनली 22,597 पे क्लोज हुई है। यानी कि कुल मिला जुलाकर आज मार्केट जो है 68.7.5 पॉइंट जो है इसने क्लोज किया है। अब चलिए अब थोड़ा सा
ऑप्शन चेन को देख लिया। अब दूसरी चीज है कि हम यहाँ पर अब बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी में जाने के पहले मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूँ यहाँ से, उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है? तो देखिए, बैंक निफ्टी को मैं कई दिनों से इसको गौर कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम का। ये डेली टाइम फ्रेम पर मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये प्राइस यहाँ से रिएक्ट हुई, यहाँ से रिएक्ट हुई और यहाँ से रिएक्ट हुई। तो देखिए भाई साहब, मेरा एक ही फंडा है कि कोई भी ट्रेंड लाइन अगर मोर टाइम्स टेस्टेड हो रहा है, मोर टाइम ये प्राइस जो है कि यहाँ टेस्टेड हो रही है, तो ये उतना ही वीकर बनते जा रहा है। मतलब कि मोर टाइम टेस्टेड ए ट्रेंड लाइन, मोर टाइम टेस्टेड ए ट्रेड लाइन, नोट कर लीजिएगा इसको, ट्रेड लाइन बिकम बिकम वीकर। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा कि कोई भी ट्रेंड लाइन अगर मोर टाइम टेस्टेड हो रहा है तो समझिए कि वो वीकर हो रहा है, वो कभी भी टूट सकता है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी यहां से ये प्राइस को ब्रेक नहीं करती है, मतलब कि ये इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पे कुछ अच्छा सीन नहीं बनाती है, तो समझ लीजिए कि ये इसी जोन में फंसी हुई है। ये कभी भी यहाँ टूट सकती है और ये नीचे आ जाएगी। तो इसका एक ही फॉर्मूला है कि कोई भी ट्रेंड लाइन अगर बार बार टेस्ट हो रही है तो समझिए कि वो वीकर हो चुकी है, मतलब हो गई है। तो आने वाले समय में क्या होगा, हम ऐसे इसको हम देखने की कोशिश करेंगे और सूझबूझ के साथ ट्रेड करेंगे। अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाएंगे। और नए लोग तो बिल्कुल, जिनके पास कोई टेक्निकल या दूसरी चीजें नहीं है और टेक्निकल के साथ उनके साइकोलॉजी नहीं है, तो अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ पे लॉस की गुंजाइश बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट की गुंजाइश जो है बहुत कम है। तो हमेशा मेरा एक ही आप लोगों को सजेशन रहेगा कि आप जो है कि आप अपने लॉस को होने से बचाए। और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। मुझसे कोई गलतियां हो रही हों तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी अपना सुझाव लिख सकते हैं, जिसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देखने में दिया। धन्यवाद।